का 10 मई को यौम मार्का हक से मंसूब करने का ऐलान। हर साल 10 मई तातील के बगैर जोशो जज्बे से मनाया जाएगा। पाकिस्तान मॉन्यूमेंट इस्लामाबाद पर खसूसी तकरीब। वज़ीर-ए-आज़म का तकरीब से खिताब में कहना था कि पहलगाम की अफसोसनाक वाक़े को बुनियाद बनाकर भारत ने इल्जाम तराशी की। हमने तहकीकात की पेशकश की, भारत ने जारहियत से जवाब दिया। भारतीय जारहियत के जवाब में फिर शाहीनों का गलबा था और दुश्मन के तैयारों का मलबा था। तारीख हमेशा फील्ड मार्शल की दानिशमंदाना क़यादत को सुनहरी हरूफ में याद रखेगी। वज़ीर-ए-आज़म का मज़ीद कहना था कि हमने ईरान और अमेरिका को एक मेज पर बिठाया, आर्जी जंगबंदी करवाई, अमन के लिए सालसी का किरदार बरकरार रहेगा। भारतीय जारहियत के जवाब में पाकिस्तान का जवाब तारीख का सुनहरी बाब है। 10 मई मुल्क की तारीख का एक रोशन बाब है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान पर जारहियत मुसल्लत की गई। भारतीय क़यादत ने अपनी आवाम को गुमराह करते हुए जारहियत का रास्ता अपनाया और जवाब में पाकिस्तान ने भारत के 8 तैयारे मार गिराए। पाक अफवाज ने पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। पाकिस्तान मॉन्यूमेंट इस्लामाबाद पर खुसूसी तकरीब। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का तकरीब से खिताब। आइंदा मुहिम जोई के असरात महदूद नहीं, इंतहाई खतरनाक होंगे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का GHQ की तकरीब से खिताब में कहना था, आज का दिन हम सब के लिए बाइस इफ्तिखार है। अल्लाह ताला की मदद से पाकिस्तान को मार्का हक में बेमिसाल कामयाबी मिली। मार्का हक दो ममालिक की अफवाज के दरमियान रिवायती जंग न था। भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया गया। भारत खुद करदा वाकयात का इल्जाम पाकिस्तान पर लगाकर जंगी हिजान पैदा करता रहा। भारत पाकिस्तान पर इल्जाम लगाकर खित्ते में अपनी बरतरी साबित करना चाहता था। जाने निछावर करके कौमी परचम की लाज रखने वालों को खराज अकीदत पेश करता हूँ। सदर ममलिकत वज़ीर-ए-आज़म वफाकी काबीना कौमी सियासी क़यादत का मशकूर। पाकिस्तान आज तारीखी आमन मुज़ाकरात की मेज़बानी कर रहा है। अमरीकी सदर ट्रंप के मशकूर हैं जिन्होंने इस मुश्किल काम के लिए पाकिस्तान पर एतमाद किया। अमरीका और ईरान को पाकिस्तान की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कहना था, सऊदी अरब से स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहिदा सिफारती कामयाबी का अहम संग मील है। दुनिया में आज हमारे दोस्तों की तादाद मादी के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि हम पर नुक्ताचीनी करने वाले आज हमारे मोतरफ हैं। गयूर अवाम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग बहादुरी से लड़ रहे हैं। हर पाकिस्तानी के खून का बदला लेंगे। भारत और अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है। अफगानिस्तान दहशतगर्दी के मनाक़िज़ का मुकम्मल खात्मा करे। हम हैं बुनियानुन मरसूस, मार्का हक पे रिवायती दुश्मन। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की शानदार फतह का एक साल मुकम्मल। मार्का हक की पहली सालगिरह पर GHQ रावलपिंडी में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तकरीब के मेहमान खसूसी थे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने यादगार शहदा पर फूल रखे और फातिह ख्वानी की। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने भी यादगार शहदा पर फूल रखे। पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम बुनियानुन मरसूस हैं। वतन के लिए जान का नजराना पेश करने वालों को सलाम। पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी है। वाघा बॉर्डर पर तकरीब से खिताब मरियम नवाज का कहना था, मार्का हक में शानदार कामयाबी का एक साल मुकम्मल होने पर पूरी कौम को मुबारकबाद देती हूँ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर वज़ीर-ए-आज़म को पूरी कौम सलाम पेश करती है जिन्होंने मुल्क का नाम रोशन किया। पाकिस्तान का अमन हमारी रेड लाइन है। पाकिस्तान नेवी डॉकयार्ड कराची में मार्का हक की पूर्वाकार तकरीब। वज़ीर-ए-आला सिंध पाक बहरिया के आला अफसरान समेत सिविल हुकाम की शिरकत। वज़ीर-ए-आला मुराद अली शाह ने कहा, मुसल्लह अफवाज ने मुल्क की सलामती में अपना अहम किरदार अदा किया। दुश्मन को ऐसा सबक सिखाया कि वो हमेशा याद रखेगा। पाकिस्तान ने JF थंडर तैयारों की मदद से 8 भारतीय तैयारे गिराए। पूरी कौम अपनी अफवाज के साथ सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़ी है। मजबूत दिफा, कौमी इत्तेहाद
सियासी इस्तेहकाम और मुआशी ताकत से बनता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी से टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर-ए-आज़म के गुज़श्ता रोज बनू में पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों के हमले की शदीद मज़म्मत। कीमती जानों के नुकसान पर गहरे अफसोस। तहलकारों की बुलंदी दराजात की दुआ। अहले खाना से इजहार ताज़ियत किया। शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ सूबाई हुकूमत को हर मुमकिन मुआवनत फराहम करेंगे। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। अमरीकी तजवीज़ पर ईरान का जवाब। ईरान ने पाकिस्तान के जरिए भिजवा दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक जंग के खात्मे की अमरीकी तजवीज़ पर जवाब पाकिस्तान के जरिए भेज दिया गया। मंसूबे के मुताबिक इस मरहले पर मुज़ाकरात जंग के खात्मे पर मरकूज होंगे। ईरान के जवाब में जंग के खात्मे, खलीज व आबनाए हॉर्मुज़ में बहरी आमदरफ्त की सलामती पर तवज्जो दी गई। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी हुकाम ने भी तस्दीक की है कि ईरान का जवाब मौसूल हो गया। ईरानी सुप्रीम लीडर की फौजी क़यादत से मुलाकात, नई हिदायत जारी। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी मुसल्लह अफ़वाज की मुत्तहिदा कमांड के सरबराह अब्दुल्लाही की सुप्रीम लीडर मुज्तबा ख़ामनेई से मुलाकात। ईरानी सुप्रीम लीडर ने दुश्मनों का डट कर मुकाबला करने की भी हिदायत जारी की। जंगी ऑपरेशन जारी रखने का हुक्म दिया। मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने कहा कि अमरीकी और सहूनी हमलों का मुकाबला करने के लिए मंसूबा मौजूद है। मुसल्लह अफ़वाज हाई अलर्ट है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से कतर के वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुल-रहमान का टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं ने बदलती इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। खित्ते में जानी आमने की कोशिशों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। वज़ीर-ए-आज़म का दोनों ममालिक के दरमियान बरादराना ताल्लुकात की गहराई का आयादा। शहबाज शरीफ ने कहा, अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी के आइंदा दौरे पाकिस्तान के मुंतज़िर हैं। पाकिस्तान और कतर की पायदार शराकतदारी को वुसअत देने में मदद मिलेगी। दुश्मन जंग में नाकामी के बाद अब मुआशी जंग छेड़ना चाहता है। अवाम को चाहिए वो दुश्मन की साजिश को नाकाम बनाने में अपना किरदार अदा करें। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का बयान, कहना है मुल्क में तवानाई के इस्तेमाल में एक किफायत शुआरी को फरोग देना इंतहाई जरूरी है। मुल्क को इस वक्त तवानाई के मसले पर काबू पाने के लिए बचत की जरूरत है। ईरानी ऑयल टैंकरों का निशाना बनाया गया तो खित्ते में अमरीकी तंसीबात को निशाना बनाएंगे। ईरानी पासदारान इनकलाब ने अमरीका को वार्निंग देते हुए कहा, पासदारान इनकलाब के मिसाइल और ड्रोन खित्ते में दुश्मन को निशाना बनाने के लिए तैयार हैं। जो मुल्क हमारे खिलाफ कोई इकदाम उठाएगा उसे संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। खित्ते में अमरीकी मराकज़ और जहाज वसी हमलों की जद में आएंगे। खित्ते के बाद ममालिक अमरीकी फौज के साथ ताउन से गुरेज करें। अमरीकी सदर की सालसी में रूस यूक्रेन के दरमियान होने वाली 3 रोज़ा जंग बंदी। दोनों ममालिक का तमाम अस्करी कार्रवाइयां रोकने पर इत्तेफाक। 1000 कैदियों के तबादले का ऐलान। रूसी सदर का यूक्रेन जंग खत्म होने का इशारा। पुतिन ने कहा, यूक्रेन जंग मुमकिन तौर पर इख्तिताम के करीब। यूक्रेन तनाज़ा एक नतीजे की जानिब बढ़ रहा है। मुज़ाकरात पे सहूलत पर अमरीका के शुक्रगुजार हैं। देर पा अमन मुआहिदा तय होने के बाद ही ज़ेलेंस्की से मिल सकते हैं। नहीं चाहता अमरीका ईरान कशीदगी पूरे खित्ते में फैल जाए। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान का कहना है, तुर्किया इस बात के खिलाफ है कि तनाज़ा खित्ते के दीगर ममालिक तक फैले। इराक में इस्तेहकाम पूरे खित्ते के लिए इंतहाई अहम है। इराक में मरकजी हुकूमत की तश्कील मुल्क के इत्तेहाद और यकजहती को मजबूत करेगी। तुर्किया के दिफाई सामान की तलब खित्ते में तेजी से बढ़ रही है। कामयाबी के पीछे कई दहाइयों की मेहनत, अवाम की हिमायत और रियासत का अज़्म शामिल है। भारतीय घुमंड और गरूर को खाक में मिले 1 साल मुकम्मल। मार्का हक में शानदार फतह पर मुल्क भर में जश्न का शमसमा।
شاندار آتش بازی، کراچی سے خیبر اور کشمیر سے گوادر تک مارکہ حق میں تاریخی کامیابی کا جشن منایا گیا۔ چھوٹے بڑے شہروں میں ریلیاں نکالی گئیں، شہروں میں پاک فوج کی بھرپور یکجہتی کا اظہار۔ آزاد کشمیر، پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان میں تقاریب کا انعقاد۔ ملک کی حفاظت کے لیے ہر قربانی دینے کے عزم کو دہرایا گیا۔ بھارتی ساکھ داؤ پر، پاکستانی بیانیے کی فتح کے عنوان سے خصوصی ڈاکیومنٹری جاری۔ فلم پاکستان ٹی وی کی سائمہ شبیر نے تخلیق کی۔ دستاویزی فلم نے 22 اپریل سے لے کر مئی 2025 میں 4 اہم واقعات کا احاطہ کیا۔ ان دنوں میں جدید جنگ روایتی میدان جنگ سے کہیں زیادہ بیانیہ سازی تک پھیلی۔ فلم میں وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ، پاکستانی سفیر ممتاز زہرا بلوچ کے انٹرویوز بھی شامل، دفاعی تجزیہ کاروں DGI SPR کے بیانات بھی شامل۔ مارکہ حق میں پاکستان کی یہ لغار، جنگی جنون میں مبتلا بھارت کا غرور خاک میں ملانے کی تاریخی داستان۔ مارکہ حق میں پاکستان کی فتح، بھارت کی شکست فاش، تاریخ میں روشن باپ کی مانند۔ 10 مئی 2025 کو پاکستان نے بھارت جیسے دشمن کی بلا جواز جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا۔ مارکہ حق میں پاکستان نے اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو دھول چٹا کر دنیا پر ہیبت طاری کر دی۔ فتح فوج پاکستان کی پیشہ ورانہ مہارت کی عکاس ہے۔ پاکستان اگلے ہفتے آئندہ وفاقی بجٹ پر عالمی مالیاتی فنڈ کے ساتھ مذاکرات کا آغاز کرے گا۔ ذرائع کے مطابق وفاقی حکومت تنخواہ دار طبقے، متوسط آمدنی والے افراد کے لیے انکم ٹیکس کی شرح میں کمی کرنا چاہتی ہے۔ حکومت آئندہ بجٹ میں کارپوریٹ ٹیکس میں معمولی ریلیف کی خواہاں، سپر ٹیکس ختم کرنے اور کیپٹل ویلیو ٹیکس واپس لینے کی تجاویز پر غور۔ وفاقی حکومت کو بجٹ میں ان تمام اقدامات کے لیے IMF سے منظوری لینا ہوگی۔ اور 190 دن کی بجائے 179 دن میں مکمل ہونے والا پاکستان کا پہلا منفرد پروجیکٹ سگنل فری راولپنڈی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے راولپنڈی میں مارکہ حق اسکوائر کا افتتاح کر دیا۔ مارکہ حق اسکوائر پروجیکٹ کے سنگ میل کا انعقاد، سنگ میل کے نقاب کشائی کے بعد دعائیں خیر کی گئی۔ مریم نواز شریف نے سگنل فری کوریڈور کا دورہ کیا، اوور ہیڈ برج اور دیگر روڈز کا معائنہ بھی کیا۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ سگنل فری کوریڈور راولپنڈی کا اربن کلچر تبدیل کرے گا۔